हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लांट के एपिसोड 18 की। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक शांत लेकिन बहुत ही इमोशनल माहौल से, जहां नगीसा और टोमोया की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नगीसा स्कूल फेस्टिवल की तैयारियों में व्यस्त है और अपने थिएटर क्लब को फिर से जिंदा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। वहीं टोमोया भी उसे पूरी तरह सपोर्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी फैमिली की परेशानियों और खुद की अस्थिर जिंदगी से लड़ रहा होता है। एक दिन नगीसा को पता चलता है कि उसकी माँ सैनी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम छोड़ने वाली है। नगीसा इससे बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से सैनी अपनी खुशी का त्याग कर रही है। लेकिन सैनी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा सपना मेरा सपना बन चुका है। जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सफल है। ये सीन इतनी इमोशनल होती है कि दर्शक खुद को रोक नहीं पाते। इसी दौरान एक बड़ा ट्विस्ट आता है। टोमोया को स्कूल से निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि उसने एक लड़ाई में हिस्सा लिया था जिसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी स्कूल ने उसे दोषी ठहरा दिया। टोमोया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस बार वो अपने पिता की तरह गलत रास्ता नहीं चुनता। वो खुद को शांत रखता है, क्योंकि अब उसके पास नगीसा है। वो खुद से कहता है, मैं वही इंसान नहीं बनना चाहता जिसे मैं रोज नफरत करता हूँ। टोमोया की सस्पेंशन से नगीसा परेशान हो जाती है। वो खुद को दोष देने लगती है, लेकिन टोमोया उसे दिलासा देता है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कब का टूट चुका होता। नगीसा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे टोमोया की ताकत पर भरोसा होता है। यहाँ फिर से एक दिल को छू जाने वाला सीन आता है, जहाँ नगीसा और टोमोया स्कूल के उस पुराने थिएटर रूम में जाते हैं जो अब कई सालों से बंद पड़ा था। नगीसा वहीं खड़ी होकर कहती है, यही जगह है जहां मेरा सपना जन्मा था और अब यही जगह मेरी नई शुरुआत बनेगी। टोमोया उस रूम की खिड़कियां खोलता है। धूप अंदर आती है और रूम में एक नई एनर्जी फैल जाती है, जैसे ये रूम खुद भी इस जोड़ी की उम्मीद कर रहा हो। फेस्टिवल की डेट नज़दीक आ रही है और नगीसा की सेहत फिर से बिगड़ने लगती है। अकियो और सैनी चाहते हैं कि वो आराम करे, लेकिन नगीसा अड़ जाती है कि वो परफॉर्म ज़रूर करेगी। यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, जहाँ नगीसा को स्कूल प्रिंसिपल से पता चलता है कि अगर वो परफॉर्म करती है तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, तो स्कूल उसे जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। इसका मतलब है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो उसे खुद झेलना होगा। टोमोया परेशान हो जाता है। वह नगीसा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नगीसा कहती है, अगर मैं अपना सपना अधूरा छोड़ दूं तो जिंदगी भर मुझे खुद से नफरत होती रहेगी। टोमोया उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है कि ये सपना सिर्फ एक स्टेज प्ले नहीं है, ये नगीसा की जिंदगी की पहचान है। एपिसोड के अंत में दोनों अपने अपने रास्तों से फिर एक ही जगह आकर खड़े होते हैं, उसी पुरानी थिएटर की स्टेज पर। नगीसा स्टेज पर खड़ी होती है, टोमोया लाइट्स और बैक स्टेज संभालता है। बैकग्राउंड में हल्का सा सॉन्ग बजता है और कैमरा उनकी तरफ धीरे से जूम करता है। उस पल उनके सपनों और डर के बीच एक पतली सी लाइन होती है और वे दोनों तय करते हैं कि वो इस लाइन को पार करेंगे। एपिसोड 18 में हमें बहुत से इमोशनल उतार चढ़ाव और बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय देखने को मिलते हैं।
ये एपिसोड एक बार फिर से स्थापित करता है कि क्लांट सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक जर्नी है, सपनों, परिवार और दर्द हीलिंग की। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको ये एक स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।